तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, हमने पिछली क्लास में हिंदी व्याकरण तथा इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन किया था। आपने पेपर में अनुभव किया होगा कि जो इंग्लिश ग्रामर था उसमें जो चैप्टर अपन ने ग्रामर के टॉपिक यहाँ सोल्व किए उनके एग्जाम्पल सहित आपको पेपर में मिला होगा। और हिंदी व्याकरण का तो एक भी व्याकरण का प्रश्न आपको हमारे जो पढ़ाए हुए चैनल में पढ़ाए हुए मैटर से बाहर नहीं मिला होगा। उसी श्रेणी को आज आगे बढ़ाते हुए हम आज ले रहे हैं सामाजिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। देखते हैं क्या है सामाजिक विज्ञान में। देखो, अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत का पहला लोहे एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला लोहे एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? आपका होगा जमशेदपुर, और जमशेदपुर है आपका झारखंड के अंदर। कहाँ है? झारखंड के अंदर है जमशेदपुर, जहां पे पहला लोहे एवं इस्पात संयंत्र लगाया गया था। आपका दूसरा प्रश्न है, कौन सी एजेंसी स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? दूसरा प्रश्न है, कौन सी एजेंसी स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? कौन सी एजेंसी है आपकी? सेल। कौन सी है? सेल। अगला है, कौन सा उद्योग चूना पत्थर, ध्यान रखना है, चूना पत्थर का नाम है, को कच्चे माल के रूप में प्रयोग लेता है? कौन सा उद्योग? सीमेंट उद्योग। ध्यान रखना है, चूना पत्थर के रूप में, कच्चे माल के रूप में कौन सा उद्योग काम में लेता है? सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल होता है वो क्या होता है आपका? चूना पत्थर। क्या होता है? चूना पत्थर। अगला है, पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यानी पटसन सबसे ज्यादा कहाँ पैदावार होता है उसका? भारत के अंदर होता है। कहाँ होता है? भारत के अंदर। आपसे पूछा जा सकता है, पटसन का सब सर्वाधिक उत्पादन कौन से देश में होता है? पटसन का सर्वाधिक उत्पादन आपके भारत के अंदर होता है। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? किसको? बॉक्साइट को। तो बॉक्साइट का कौन सा करता है? एल्यूमिनियम प्रगलन। मतलब एल्यूमिनियम बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बॉक्साइट का। अगला है, कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? कौन सा उद्योग? देखो, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक है, ये संयंत्र कौन से है? इलेक्ट्रॉनिक। तो इसको कौन सा उद्योग करेगा? आपका इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इनका उपयोग करेगा। चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? आपसे पूछा जा रहा है, चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है भारत का? दूसरा स्थान है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, देखो याद कर लेना, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है? भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी आपकी बेंगलुरु। कौन सी है? बेंगलुरु। जो कहाँ है? कौन से स्टेट के अंदर है? कर्नाटक के अंदर है। कौन से स्टेट के अंदर है? कर्नाटक के अंदर है। आपसे पूछा जाए कि बेंगलुरु कौन से स्टेट में है? कर्नाटक के अंदर है। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला, इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है आपका? चीन है। कौन सा है? चीन है। आगे, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? आज से पूछा है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। आपसे, कौन से राज्य हर घर में वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक है? यानी छत के नीचे कौन क्या बनाना जरूरी है? वर्षा जल संग्रहण केंद्र ढांचा। तो कौन से में है? तमिलनाडु में। कौन से स्टेट के अंदर है? तमिलनाडु के अंदर। आपको यदि आप मकान बना रहे हो तो आपको क्या बनाना होगा? वर्षा जल संग्रहण ढांचा आपको बनाना आवश्यक है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कौन से राज्य में की जाती है? कौन सी सिंचाई प्रणाली? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कौन से में? मेघालय के अंदर की जाती है। कौन से राज्य में की जाती है? मेघालय राज्य। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? आपके टक्सोल का उपयोग है। किसका उपयोग किया जाता है? टक्सोल का। आपसे पूछा जाए, भारत में कौन सी किस्म की कॉफी उत्पादन होती है? क्या होती है? कॉफी उत्पादन या कॉफी उगाई जाती है आपकी? अरेबिका। कौन सी कॉफी उगाई जाती है? अरेबिका।
भारत के उत्तर पूर्वी राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन कृषि को कहा जाता है झूम खेती। देखो झूम खेती क्या होती है, यानी आपके पास जंगल है और जंगल में कटाई करके उसको जड़ा के जो भूमि तैयार की जाती है, वहां पे जो कृषि की जाती है उसको कौन सी खेती कहते हैं, आपकी झूम खेती कहते हैं। कौन सी खेती है, झूम। और राजस्थान में इसको वालरे कहते हैं। क्या कहते हैं, वालरे। इस खेती को राजस्थान में क्या कहते हैं, वालरे कहते हैं। भारत में प्रथम रेल कब और कहां से कहां तक। देखो भारत के अंदर पहली रेल 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य शुरू हुई। कब हुई, 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य प्रारंभ हुई। आपसे कौन सा पतन दीनदयाल पतन के नाम से जाना जाता है, कौन सा पतन है, कांडला पतन। आपसे पूछा जाए कौन सा पतन दीनदयाल पतन के नाम से जाना जाता है, होगा इसका कांडला पतन। अगला प्रश्न है हमारा, रबी एवं खरीफ की फसलों के उदाहरण है आपके। देखो रबी की फसल होती है आपकी गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा। ये आपकी कौन सी फसल होती है, रबी की फसल। आपके था रबी की फसल। देखो रबी की फसल आपकी होती है गेहूं, चना, जो सरसों, ये आपकी किसकी फसल होती है, रबी की फसल होती है। आप क्या आया, खरीफ का फसल। खरीफ का फसल मान लो यार चौमासा में बाई जाने वाली फसल, मतलब बारिश पे डिपेंडेंट। जैसे आपके बाजरा, मूंग, मोट, गंवार, मूंगफली, ये किस चीज से बनी होती है, आपकी खरीफ की फसल होती है। आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि रोपण कृषि, देखो ये पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये कंपटीशन दृष्टि से देख लो। यानी कौन सी फसल रबी में होती है, कौन सी आपकी खरीफ की फसल होती है, आपको ध्यान देना है। रोपण कृषि क्या होती है, रोपण कृषि है आपका एक तो केला, एक हो गया चाय। ये कौन सी रोपण रोपण कृषि के उदाहरण है। अगला है आपका बायोडीजल के उदाहरण। किसके, बायोडीजल के उदाहरण। देखो बायोडीजल के एक तो जट्रोफा और हो गया जोजोबा। क्या हो गया, जट्रोफा हुआ है जोजोबा। एक आपके बहुउद्देशीय परियोजना, क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना। देखो बहुउद्देशीय परियोजना मतलब जिसके एक से अधिक उद्देश्य हो, जैसे उसका कृषि पालन भी हो, मछली पालन भी हो, विद्युत उत्पादन भी हो, ऐसे उद्देश्य क्या है, एक से अधिक हो। तो कौन सी है आपकी भाखड़ा नांगल परियोजना। आगे आ गया व्यापार किसे कहते हैं, आगे क्या आ गया, व्यापार किसे कहते हैं। देखो व्यापार मतलब व्यक्तियों एवं राज्यों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान हो, यानी व्यक्तियों व राज्यों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान हो, उसे क्या कहते हैं अपन, व्यापार कहते हैं। अगला आया स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग को जोड़ने वाले महानगर, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग को जोड़ने वाले महानगर कौन कौन से हैं आपके, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। याद करना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता आपके जो चार महानगर है। आप क्या है, जलाक्रांतता क्या है, जलाक्रांता का मतलब होता है सेम की समस्या उत्पन्न होना। किसकी समस्या, सेम की समस्या उत्पन्न होना। इसका उपचार है आपके यूकेलिप्टस। क्या है, यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को किस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना है, शेरशाह सूरी राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। अगला है, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। प्रश्न, पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में रियो डी जेनेरियो, ये आपकी ब्राजील की राजधानी है। कहाँ पे है, ब्राजील की राजधानी, ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरियो, वहां पे हुआ था जून 1992 के अंदर। फिर आपके आ गया दो फुल फॉर्म है, जैसे यूएनसीईडी का फुल फॉर्म क्या है, यूएनसीईडी का फुल फॉर्म है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। आईयूसीएन का पूरा नाम, अगला प्रश्न, आईयूसीएन का पूरा नाम यानी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। झूम खेती को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, वालरे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वालरे के नाम से। आपको पूछा जाए सरिस का अभ्यारण्य कहाँ है, कहाँ है सरिस का अभ्यारण्य, अलवर में।
आपका बक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। आपसे पूछा है टाइगर रिजर्व यानी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट कब घोषित हुआ? आपको पूछा जाए कब घोषित हुआ, आपका आंसर होगा 1973 के अंदर घोषित हुआ। अगला प्रश्न आपके पूछा जाए काली मृदा किसके लिए उपयुक्त है? काली मृदा आपकी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, यानी काली मृदा जो क्या कपास की खेती है उसके लिए उपयुक्त है। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? काली मृदा आपके महाराष्ट्र और गुजरात में बहुतायत पाई जाती है। देखो लेटेराइट मृदा होती है, लेटेराइट मृदा ये कौन सी खेती के लिए उपयुक्त होती है? ये आपकी बागानी फसलें जैसे कॉफी हुआ, मसाले हुए, ये इनके लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। आपसे पूछा जाए लेटर, ये मिलान में आ सकता है आपके प्रश्न की लेटेराइट मृदा किसके लिए उपयुक्त है? बागानी फसलों के लिए। लेटेराइट मृदा कहाँ पर? पश्चिमी तट जैसे आपका केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, जो आपका ये ये आपका इंडिया का मैप है, तो यहाँ आपका केरल केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, आपका ये गोवा हुआ, ये आपका महाराष्ट्र हुआ, इस एरिया के अंदर आपके क्या होता है? ये लेटेराइट मृदा होती है। अगला है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है आपका? महानदी उड़ीसा के अंदर। कहाँ है? महानदी उड़ीसा में है। बाखड़ा नांगल बांध, इसमें बाखड़ा नांगल परियोजना भी है, यहाँ का पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अंदर है। बाढ़ रोकने, यदि बाढ़ रोकने का आपसे उपाय पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है कि बांध बनाना। क्या है? बांध बनाकर बाढ़ को रोका जा सकता है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है परीक्षा की दृष्टि से आपकी कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति करना, यानी एक ऐसा विकास जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना आपका क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। परीक्षा दृष्टि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास। साथ ही ये थे आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न जो आपको एक एक नंबर के देखने को मिलेंगे। लगभग प्रश्न आपके भूगोल से थे। इन प्रश्नों को आपको अपनी स्टडी के साथ पढ़ना, इनमें से आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। अपनी स्टडी कंटिन्यू बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।